हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स। अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक चैप्टर और एक एक क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने ईजी बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक कंसेप्ट ये होता है, इसी से लैंग्वेज का हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बन जाता है। तो चलिए इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी बनेगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 रुपये हो जाती है। देखिए, ये मिश्र धन हो गया 3 वर्ष में, क्योंकि मूलधन जमा ब्याज इसमें है 3 वर्ष में 26,980 रुपये हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज है इसके अंदर। और 8 वर्ष में वह राशि 40,280 रुपये हो जाती है। तो मुझे मालूम हो गया है कि 3 से 8 वर्ष होने में हमें पता लगा है 5 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से 26,980 रुपये से 40,280 रुपये होने में अंतर देखेंगे कितने रुपये का अंतर है। तो हमें यहाँ से ब्याज की दर आसानी से मालूम होगी। कैसे, देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष में कोई धनराशि 26,980 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में वह राशि 40,280 रुपये हो जाती है। तो इसमें से अगर मैं यहाँ इस राशि को घटाऊँ तो 5 वर्ष का हमें ब्याज प्राप्त होगा। चलिए घटा लेते हैं। 0 में से 0, 8 में से हमने 8 घटाया 0 और धाई ली 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ रहेगी 9 और 9 में से 6 घटाएंगे, ये 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 13,300 रुपये। ये 5 साल का ब्याज है। अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो 1 साल का हमें ब्याज मालूम हो जाएगा। देखिए, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 छंग 30, ये हो गया 1 साल का ब्याज 2660 रुपया। हमें 3 वर्ष का ब्याज देखना है, क्योंकि इस राशि में मिश्र धन में 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाता है। 3 0 0, 3 छंग 18, हासिल 1, 26 78 1 79, ये हो गया 7,980 रुपये। अब अगर मैं 7,980 रुपया ब्याज इस मिश्र धन में से घटाऊँ तो मूलधन हमें ज्ञात हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा 26,980 में से 7,980 अगर हम घटाते हैं तो ये आ गया 0 0 0, 16 में 7 गए 9, 19,000 रुपये का मूलधन हमें ज्ञात होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, ब्याज हमेशा मूलधन राशि पर ज्ञात किया जाता है। तो मूलधन राशि हो गई हमारी 19,000 रुपये और इस पर 1 साल का ब्याज हो गया हमारा 2660 रुपया। परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमें ब्याज दर मालूम हो जाएगी। देखिए, 1 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, क्लियर। 19 ही कम 19, 5 बचे हो गए 56, 19 चौक, सॉरी 19 ही कम 19, 7 बचेंगे। देखिए, 26 में से 19 घटाएंगे 7 हो गए 76, 19 चौक 76, ये हो गया हमारा 14% का ब्याज दर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 14% वार्षिक ब्याज दर होगी। लीजिए आगे, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज राइट। ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 7% की दर से 4,016 रुपये 25 पैसे का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन राशि ज्ञात करें। देखिए, ब्याज बराबर ब्याज करेंगे भाई, इक्वल टू इक्वल 4,016 रुपये 25 पैसे का ब्याज
और इधर 1 साल का ब्याज दर 7%, तो 5 का हो गया 35% ब्याज। तो यहाँ से हमें मूलधन राशि ज्ञात हो जाएगी, ब्याज से ब्याज घटेंगे मूलधन। देखो परसेंट से 2 दशमलव हटा दिया मैंने, क्योंकि परसेंट का इधर जाके गुणा 100 बनेगी और 100 की 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाता है। अब मैंने इसको कटिंग करना शुरू किया, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, जीरो माननी नहीं चलेगी एक पर, हो गए 16, 5 तीय 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कटिंग हो गई। अब 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 1 हो गए 10, 7 एकम 7, 3 हो गए 33, 7 चौक 28, 5 हो गए 52, 7 सत्ती 49, 3 7 पंजे 35। क्लियर हो गया। 11,475 रुपये, तो 11,475 रुपये हमारी मूलधन राशि होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 11,475। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे सिंपल तरीके से और क्वेश्चन की लैंग्वेज से, और वह इक्वल टू इक्वल से करेंगे। जैसे कि देखिए, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि पर ऋण दिया। 10 वर्षों में ब्याज की राशि, देखिए 10 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 20% 1 साल का है तो 10 साल का होगा 20 दाम 200% ब्याज। तो ये ब्याज जो है मूलधन राशि से 800 रुपये अधिक हो जाएगा। देखिए अधिक बराबर अधिक करेंगे, अधिक बराबर अधिक, 800 रुपये अधिक हो गया। यहाँ मूलधन राशि है, इससे ये 20 दाम 200% ब्याज, ब्याज जो लगता है मूलधन गुणा दर गुणा समय 10, ऐसे। तो ये ब्याज अधिक है मूलधन से, तो अधिक बराबर अधिक हो जाएगा। देखिए ब्याज अधिक है मूलधन से 800, तो मैंने क्या किया, परसेंट से 2 जीरो काटा, तो 2p में से 1p यानी कि 2p माइनस p बराबर हो गया 800। 2 में से 1p घटाएंगे तो 1p बराबर हो गया 800। मतलब हम कह सकते हैं कि वह मूलधन राशि थी 800 रुपये। तो इसने कहा वह ऋण पर दी गई राशि ज्ञात करो, तो वह राशि 800 रुपया थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। अब नया क्वेश्चन देखिए, 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं से दुगनी हो जाती है। तो 1 से 2 होने के लिए 1 का ब्याज और 1 अपने आप में 100% होती है, तो इसका मतलब 100% का ब्याज लग गया। कितने साल में? 55 साल में। तो ब्याज दर बतानी, तो देखिए 55 साल में 100% का ब्याज हुआ। अगर मैं 55 से इसको भाग करता हूँ तो ब्याज दर आ जाएगी 1 साल की। 1 साल की ब्याज दर आ जाएगी, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, तो यह आ गया 20/11%। यह आ गया ब्याज दर 20/11। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ब्याज दर 20/11%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 रुपये हो गई। देखिए 2 साल में 80 रुपये का ब्याज, तो 1 साल में 40 रुपये का ब्याज। 500 पर देखिए 40 रुपये का ब्याज होता है 1 साल में, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हम ब्याज दर ज्ञात कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठे 40, 8% ब्याज दर। देखिए हमारी ब्याज दर आ गई 8%। क्लियर। अब देखो समान साधारण ब्याज दर पर, यानी कि इसी ब्याज दर पर, इस वाली ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 रुपये की राशि 858 रुपये हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 208 रुपये का ब्याज बनता है। देखिए मूलधन राशि 650 रुपये की राशि 8% ब्याज दर पर कितने वर्षों में 208 रुपये का ब्याज देती है। तो 208 रुपये का ब्याज बन जाएगा ये।
तो चलिए समय आ जाएगा, देख सकते हैं आप। परसेंट का बटे में 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 13 बार, 2 चौका 8, 13 चौका 52, 52 से मैंने इसको काटा, 5 चौक भी, 2 चौका 8, 4 बार। तो समय आ गया 4 वर्ष। लीजिए हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 4 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर, 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर। देखो 1 साल की ब्याज दर 6 है तो 5 साल की 30% ब्याज होगी, और ये 4 पंजे 20% का ब्याज होगा। देखिए 30% का ब्याज और 20% का ब्याज पर साधारण ब्याज का अंतर, तो अंतर बराबर अंतर हो जाएगा, 422 रुपये का अंतर है। और इधर हमारा परसेंट में 30% और 20% में अंतर 10% का होता है। देखो 30% और 20% में अंतर 10% का होता है, तो अंतर बराबर अंतर। यहाँ रुपये में अंतर, इधर परसेंट में अंतर, तो हो गया इक्वल टू इक्वल, ये वाला कंसेप्ट लग गया। परसेंट से 1 0 हटी, 1 यहाँ पर लग गई, तो ये आ गई मूलधन राशि 4220 रुपये की मूलधन राशि। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4220 रुपये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान तरीका। 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, देखिए ब्याज दर समान और निश्चित राशि भी समान है, द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताना। देखो अनुपात बताना दोनों का। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय 8। इसी प्रकार मूलधन वही रहेगा, दर वही परसेंट, और समय हो जाएगा 20। तो यहाँ पर इनका ब्याज निकालना, R% से R%, P से P, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अनुपात आ गया 2:5, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2:5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 900 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2% साधारण ब्याज बराबर है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया। 900 रुपये की धनराशि 2 भागों में, पहले भाग का 4%, दूसरे भाग का 2% आपस में बराबर है। तो देखिए 2 ही कम 2 दूनी 4, बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, 1 2 का रेशो आता है। देखिए ये उनकी धनराशि का रेशो आ गया, और इधर है दोनों का योग 900, हमारा योग 3। 3 से मैंने 900 काटा, 300 बार कटेगा। उसने पूछा है बताओ प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज। अब देख पहले भाग का धन कितना, 300 एकम 300, 300 दूनी 600 दूसरे भाग का। अब देखिए दोनों भागों पर संचित ब्याज एक समान होगा। देखिए 300 रुपये पर पहला 4% का ब्याज, 600 रुपये पर 2% का ब्याज, देखिए बराबर होता है। परसेंट से 2 0, 3 चौक 12 रुपये, परसेंट से 2 0, 2 6 12 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही दमदार और जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से, यानी कि 1 साल का ब्याज 8% है, प्राप्त साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज जो है उस राशि का 2/5 हो जाता है। देखिए आप जानते हैं 2/5 फ्रैक्शन में होता है 40%। देखिए 40% ब्याज हो जाता है कितने साल में, ये पूछा है। अब देखिए 8% 1 साल का ब्याज है, 8% 1 साल का ब्याज है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 40% ब्याज हुआ, 1 साल में 8% का ब्याज होता है, तो 40% होने में कितना समय लगेगा, 8 पंजे 40, परसेंट से परसेंट 8 पंजे 40, 5 वर्ष लगेंगे। तो समय अवधि होगी 5 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा बिल्कुल सरल और आसान।
क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी, देखिए स्वयं की दुगनी 1 से 2 हो गई और 1 अपने आप में 100% होता है, तो 1 से दुगनी का मतलब 1 का ब्याज। जब 1 का ब्याज यानी कि 100% ब्याज, और 100% ब्याज लगा है 12 वर्ष में, तो अगर मैं 12 वर्ष से इसको भाग करूं 1 साल का ब्याज दर आ जाएगा। देखिए 4 के 12, 4 से 25 बार काटा और 25 को 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 8.33% आ जाएगा। ये रहा वार्षिक ब्याज दर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो हमारा वार्षिक ब्याज दर आ गया 8.33%। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने कराया जाएगा। जैसे कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज दर परसेंट पूछा है, ब्याज की दर परसेंट, जिस पर 9800 रुपये ये मूलधन राशि है की राशि पर 6 वर्ष में 4704 रुपये का ब्याज होता है। तो हम 1 साल का ब्याज देखेंगे 4704 रुपये, 6 वर्ष का ब्याज होता है। 1 साल का हो गया 6 सत्ते 42, 6 48, 6 चौक 24, 784 रुपये होता है 1 साल का ब्याज। अब देखिए ये 1 साल का ब्याज 9800 रुपये, 9800 रुपये पर 1 साल का ब्याज आता है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 साल का ब्याज आता है 784 रुपये। परसेंट दर निकालनी है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो का हटा, देखिए 9 अठे 72, 8 अट्ठी 64, ये 98 से पूरा 8 बार कट गया, तो 8% की ब्याज दर लगेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बिल्कुल इजी, सरल और आसान। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगनी होगी। देखिए 1 से दुगनी अगर होती है तो 1 का ब्याज लगता है और 1 अपने आप में 100% होता है, तो 12 वर्षों में 12% की दर से 100% का ब्याज लगा। ये 12% 1 साल का ब्याज है, तो 100% ब्याज होने में कितना समय लगेगा, परसेंट से परसेंट, 4 3 12, 4 से इसको 25 बार काटा, 25 को 3 से 3 अट्ठे 24, 8 से ही 1/3, तो 8 से 1/3 वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 13। साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है और एक अलग दर 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, वह ब्याज दर बताओ। देखिए सवाल केवल यहीं से ही शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा, में इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए कोई धनराशि 1 से 3 गुना हो गई, 1 से 3 गुना हो गई, 2 का ब्याज, 2 का ब्याज का मतलब 200% ब्याज लगा, और 12 से इसे भाग करेंगे 1 साल का ब्याज दर आ जाएगा। 4 3 12, 4 से इसको काटा 50 बार, 3 से काटा 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3% ब्याज दर होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल, आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में कराया जाएगा। देखिए ये बुक है एसएससी जीडी अंकित बाड़ी सर की बुक, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 9। हमने इस बुक के चैप्टर 9 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया है और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में कराया जाता है। तो फ्रेंड्स अपने मैथ को मजबूत करें और कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर करें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 10,000 रुपये धनराशि का एक हिस्सा 8% की दर पर और बचा हुआ हिस्सा 10% की दर पर उधार दिया जाता है यदि औसत ब्याज दर आ गई 9.2। देखिए यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, आमने सामने का अंतर करेंगे। टोटल राशि है 10,000 रुपये,
देखिए इक्वल टू इक्वल का यूज करके क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे, ये वाला कंसेप्ट। दोनों का अंतर 0.8%, दोनों का अंतर 1.2%, 4 दूनी 8, 4 3 12, कटिंग होगी, 2 3 का रेशो आ गया। टोटल है हमारा 10,000, यहाँ टोटल है, ये धन का रेशो है, ये 2:3, टोटल हो गया 5, इक्वल टू इक्वल हो गया 5 दूनी 10, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2000। तो दोनों हिस्से बताने हैं, तो 2 दूनी 4,000 रुपये और 2 3 6,000 रुपये। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 4,000 6,000 रुपये, ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज, ये 1 साल का ब्याज है, 30% है 1 साल का ब्याज, और वह श्रम की 16 गुनी हो जाती है। देखिए 1 से 16 गुनी हो गई, यानी कि 15 का ब्याज लगा। अब एक अपने आप में 100% हो तो 1500% हो जाएगा। तो 30% 1 साल का ब्याज है, तो 1500% ब्याज होने में कितना समय लगेगा? डिवाइड करेंगे, 30 से 1500 को भाग करेंगे, 50 वर्ष का समय लगेगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया आसानी से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरल और सिंपल शब्दों में, कितनी धनराशि 10 वर्ष में 5% की दर से 10 वर्ष में 120 रुपये का ब्याज देगी? देखिए 10 साल का 120 रुपये ब्याज है, 1 साल का 12 रुपये ब्याज है, 12 रुपये ब्याज, और हमारा 1 साल का ब्याज दर है यहाँ 5%, हो गया इक्वल टू इक्वल, ब्याज बराबर ब्याज। परसेंट का मैंने 2 जीरो इधर लगाया और इसको हल किया, मूलधन राशि आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, तो 240 रुपये आती है मूलधन राशि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 240 रुपये, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन कराएंगे जबरदस्त तरीके से। देखो 12,500 रुपये की राशि टी वर्षों में, यानी कितने वर्षों में 5625 रुपये का ब्याज देती है, 1 साल का 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो समय ज्ञात करो। तो देखिए हमें मालूम है हमारा टोटल समय का ब्याज है 5625 रुपये, और 12,500 रुपये पर 1 साल का ब्याज आता है 7.5%। तो यहाँ से हमें समय मालूम हो जाएगा, 1 साल के ब्याज से इसको डिवाइड करेंगे, समय आ जाएगा कितने वर्ष है। तो देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, दशमलव से 1 अंक छोड़कर हटाया, तो बटे में 10 आया। अब कटिंग करेंगे, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, क्लियर। 75 से इसको 3 बार काटा, और 5 दूनी 10, और 2 की गुणा 3 में की, 2 3 6 वर्ष, तो 6 वर्ष का समय होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 8250 रुपये 5 वर्षों में 2475 रुपये साधारण ब्याज देता है, ब्याज दर परसेंट ज्ञात करो। देखिए 5 वर्ष का ब्याज ये दिया है, तो 1 साल का ब्याज हमें मालूम हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 पंजे 25, और ये ब्याज मिलता है 8250 रुपये पर 1 साल की ब्याज दर के अनुसार। तो यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी हमारी, बटे में 100, 25 से मैंने इसको काटा 330 बार, 25 चौका 100, 11 3 33, 30 बार, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6% वार्षिक ब्याज दर होगी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 6% वार्षिक ब्याज दर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 19,
10,000 रुपये की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। देखिए 6 और 4 वर्ष 2 वर्ष में 4 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष 2 वर्ष में अंतर है 4 वर्ष का। 1 साल की ब्याज दर है 15%, तो 4 साल का बैठ जाएगा 60% ब्याज का अंतर। तो किस पर निकालना ये अंतर? ये अंतर निकालना है 10,000 रुपये की राशि पर। 60% का अंतर, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, ये हो गया 6,000। 6 से गुणा करेंगे 3 जीरो, ये आ गया 6,000 रुपये का अंतर। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल और सरल शब्दों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कितनी धनराशि यानी कि मूल धनराशि पूछी है। 5 वर्षों में 8% साधारण ब्याज दर से 3,040 रुपये ब्याज देती है। देखिए अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 5 छंग 30, 0 5 अठे 40, 608 रुपये 1 साल का ब्याज है। और 1 साल का ब्याज दर है हमारा 8%, तो मूलधन राशि आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। 6 अठे 48, 8 सती 56, 8 है ये, 8 सती 56, 4 बच गए, हो गया 48, 8 छंग 48, कटिंग हो गई, परसेंट के 2 जीरो। लीजिए यह राशि मूलधन राशि आ गई 7600 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 21 आता है। देखिए एक व्यक्ति 14,000 रुपये पर 5%, 19,000 पर 6% साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा। तो 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 3 साल तक ये धन उधार देता है, 3 साल तक ही है। तो 14,000 रुपये की राशि, 1 साल का 5% है, 3 साल का 15% का ब्याज लगेगा। 19,000 रुपये की राशि पर 1 साल का 6% है, 3 साल का 18% ब्याज लगेगा। तो ये साधारण ब्याज निकालना। परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो, 0 15 चौका 60, 6 15 6 21, 2100 रुपये। अब देखिए 0 19 अट्ठे 152 हासिल 15, 19 ही कम 19, 15 34, 3420 ये हो गया। जोड़ेंगे देखिए 0 2 0 2 2 जीरो, 4 1 5 3 2 5, 5520 रुपये। देखिए 3 वर्ष बाद 5520 रुपये का ब्याज होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। खतरनाक। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान सरल शब्दों में आपको पूरे मैथ के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सरल शब्दों में मिलेगा।